नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम समेट कर लाए हैं खेल दुनिया की उन तमाम धड़कनों को जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं। और आज खेल खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, धर्मेंद्र। और आज के हमारे मेहमान हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अजय मसंद। अजय जी, नमस्कार धर्मेंद्र जी। अजय जी, कल रात जो कुछ हुआ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में, उसकी कहीं दूर दूर तक क्या उम्मीद की थी आपने कि इतना ज्यादा रोमांच होगा एक विश्व कप के मुकाबले में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अर्जेंटीना ने 2-0 की बढ़त ले ली थी, उसके बाद तो ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्जेंटीना आउट एंड आउट विनर निकलेगी। हो सकता है एक दो और गोल मार देती एंड तक, लेकिन द वे किलियन एम्बापे ने जिस तरह से मैच को, पेनल्टी मिली उनको 80वें मिनट में, 80th मिनट में, उसके बाद 81st मिनट में, इमीडिएटली 1 मिनट बाद उन्होंने एक फील्ड गोल कर दिया। उसके बाद फिर अर्जेंटीना ने लायनल मेसी के सेकंड गोल के थ्रू फिर लीड ले ली। फिर एम्बापे ने उसको फिर न्यूट्रलाइज करके 3-3 कर दिया। उसके बाद फिर पेनल्टी शूटआउट में चला गया। पेनल्टी शूटआउट में जो है फिर एम्बापे ने गोल मारा, लेकिन उनकी लक देखिए, 22 साल के हैं और उनकी लक इतनी खराब रही होगी या जो कुछ भी रहा होगा, उनको सपोर्ट नहीं मिला अपने मिडफील्ड का, या जैसे भी कही अपने और भी फॉरवर्ड्स का, कि मतलब 4 गोल मारने के बाद भी फ्रांस की टीम हार गई। तो ऐसा मेरे ख्याल से इन द एनल्स ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री ऐसा शायद ही कभी देखा गया होगा कि किसी प्लेयर ने 4 गोल मारे हो फाइनल में और उसके बाद भी जो है वो टीम हार जाए। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियों पर एक नजर। अर्जेंटीना ने फ्रांस को कल रात हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी। रोहित शर्मा बांग्लादेश के साथ टेस्ट श्रृंखला के दूसरे मैच में भी नहीं खेल पाएंगे। और हॉकी इंडिया ने नेशंस कप जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। तो खेल की दुनिया में इससे बड़ी खबर कुछ भी नहीं है कि अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कतर में कल रात रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर तीसरी बार विश्व कप जीता। निर्धारित समय तक मुकाबला 2-2 से बराबर था। अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमों ने एक एक गोल किए। मैच के फैसले के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया और यहां पर बाजी अर्जेंटीना की टीम के हाथ रही। सुनते हैं एक रिपोर्ट। The game ran more than 2 hours as Argentina and France played to a grueling draw. The score was 2-2 after 19 minutes when extra time began. Argentina star Lionel Messi then scored a goal. A few minutes later, France answered back. The duel continued with penalty kick as both teams made goal on the first of their 5 penalty kicks. France missed kick number 2 and 3. Argentina made both of those kicks. The pressure was palpable as France kept its hope alive by making kick number 4. But the decisive move came from Argentina's Gonzalo Montiel, who sank in kick number 4, which seals Argentina's victory. The win marks Argentina's third ever World Cup victory and the first since 1986. The whole Argentina camp was in a celebratory mood as Messi entered the locker room with the World Cup trophy in hand and proceeded to climb on the top of the table with the whole room erupted with joy. With Pratyush Ghosh, this is Manal Said, AIR News Desk. अगर इस मैच को याद करते हैं, पहला जो 80 मिनट रहा, कह सकते हैं कि अर्जेंटीना की टीम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आसानी से ये मैच जीतने जा रही है। बिल्कुल फ्री फ्लोइंग मैच चल रहा था और द वे मैं तो ये कहूंगा कि फैंस जो हैं अर्जेंटीना के इतने ज्यादा थे। आई सपोज पूरे वर्ल्ड अक्रॉस जो है फैंस आउटनंबर्ड, फ्रांस के फैंस को आउट नंबर कर दिया। वो मेरे ख्याल से वहां पे भी जो कतर में स्टेडियम में जहां भी मैच हो रहा होगा, मुझे जो लग रहा है 80-85% फैंस तो सिर्फ अर्जेंटीना के होंगे। और हिंदुस्तान में भी अगर आप देखिए एक वेव थी कि अर्जेंटीना ही जीते, मेसी का नाम ऐसे गूंज रहा था चारों तरफ। तो मेरे ख्याल से एक वो ऑरा बन गया था। ये हो सकता है कि उस ऑरा के चलते भी जो है थोड़ा एक प्रेशर आ गया हो फ्रांस के ऊपर कि वो अपने आप को अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होगा। चारों तरफ मेसी की ही वेव चल रही हो, अर्जेंटीनियन फैंस की वेव चल रही हो। हैविंग सेड दैट, लेकिन जब कंपटीशन चलता है, जब ग्राउंड पे होते हैं प्लेयर्स, तो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन किलियन एम्बापे जो हैं एक ऐसे प्लेयर हैं फ्रांस के जिन्होंने ये बीड़ा उठा लिया कि देखिए करीम बेंजीमा टीम में नहीं है, उसके बाद एंगोलो कांटे नहीं थे, आपके पॉल पॉगबा भी टीम में नहीं थे, सब इंजरी, सब चोटिल थे। तो
उनके चलते ये बड़ा लग रहा था कि फ्रांस शायद पहुंच ही ना पाए फाइनल तक, लेकिन फ्रांस फाइनल में पहुंचा और 80th मिनट में जो पेनल्टी मिली उसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ इस मैच का। वो जो पेनल्टी अगर वो ना मिलती तो शायद ये मैच इतना आगे न जा पाता, लेकिन उस पेनल्टी से इतना इम्पीटस मिल गया फ्रांस की टीम को, इतना जोश आ गया, जिसके चलते फिर एम्बापे ने 1 मिनट बाद एक और को, जब इक्वलाइजर हो जाता है उसके बाद तो फिर इट्स एनीबडीज गेम। लेकिन उसके बाद फिर जो है एक्स्ट्रा टाइम में गया मैच, वहां पे भी 1-1 रहा। उसके बाद फिर पेनल्टी तो शूट आउट तो किसी के भी पक्ष में जा सकती है, वो तो गोलकीपर की फिनिश पे डिपेंड करता है कि गोलकीपर रोक पाता है बॉल को कि नहीं रोक पाता है। और यहाँ पे जो है अर्जेंटीना ने स्कोर कर लिया, 4-2 जीत गई ऑन पेनल्टी। और अगर अर्जेंटीना और फ्रांस के मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला एक तरह से दो खिलाड़ियों के बीच में भी था, एक तरफ मेसी थे अनुभवी, एक तरफ एम्बापे थे। और दोनों के खेल को अगर देखें तो लग रहा था कि जैसे होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा गोल। देखिए एक तो चीज है, एक मेसी एक बड़े ही एक वेटरन खिलाड़ी हो चुके हैं, 35-36 साल की उम्र है। उसके अलावा एम्बापे हैं 22 साल के, उनको अभी भी प्रूव क्या करना है, दोनों ही अपने आप को प्रूव जरूर कर चुके हैं। लेकिन मेसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, बार्सा के लिए उन्होंने इतने साल खेला है, 7 टाइम बैलोन डी'ओर हैं, और उसके अलावा एक ऑरा भी उनके चारों तरफ बिल्ड किया हुआ है। तो देखिए इतने सालों का जो डिफरेंस है वो भी कहीं कहीं एक रंग लाता है, वो भी कहीं कहीं बताता है। उनको भी पता है कि इनकी शैली कैसी है, उनको सारा कुछ पता रहता है, फील्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं, फ्रांस करते हैं। तो कहीं वहां पे जो है मैं ये सोचता हूं कि जो एक्सपीरियंस ने जो है फ्रांस की टीम की जो मेसी का एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं एम्बापे के 4 गोल्स को भी ओवरशैडो कर गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और चर्चा ये चल रही थी कि ये संभवतः मेसी का अंतिम वर्ल्ड कप होगा, लेकिन मेसी जैसा खेले हैं कल जी, और जो उनके हाव भाव से लग रहा है, इसका संकेत अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मेसी ने कुछ वेबसाइट्स को या कुछ न्यूज़पेपर्स को वर्ल्ड कप जब सऊदी अरेबिया से पहला मैच हारी भी थी तो भी उन्होंने ये एक थोड़ी सी एक इंटरव्यू दिया था कुछ कि वो शायद इनका ये लास्ट वर्ल्ड कप हो, उसके बाद ये शायद न खेल पाए, नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक न रह पाए, तब तक वो 39 ईयर्स के हो जाएंगे जी। तो लेकिन जब कल इन्होंने ये इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 3 गोल मारे, 2 तो रेगुलेशन टाइम में मारे, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भी उन्होंने 1 गोल मारा, इफेक्टिवली 3 गोल जब उन्होंने स्कोर किए तो एक उत्साह भी आया और फैंस की भी उनको दुआ है कि वो खेलते रहें और हम लोगों का जो है मन जो है उसको प्रॉपरली जो है खेल के जो है हम लोगों को भी इंथूज कर सकें। तो हैविंग सेड ऑल दैट, मेसी डेफिनेटली द वे ही इज प्लेइंग, जो चाहे आप स्पेनिश क्लब्स के लिए खेल लीजिए, जब वो अभी तो फ्रांस में खेल रहे हैं, पीएसजी के लिए खेल रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट मेसी का जो लॉन्जिविटी है मेरे ख्याल से 39 इयर्स इज नो एज टू इवन क्विट। कम से वो 39 या 40 इयर्स तक भी खेला जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एक प्लेयर की मेंटल स्टेट पे, वो कितना अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, कितना वो ये सोच सकते हैं कि मैं एज को डिफाई करके जो है 39 तक खेल सकता हूं कि नहीं खेल सकता। यही बात भारत के 2 खिलाड़ियों ने साबित की। सचिन तेंदुलकर की बात करें, लिएंडर पेस तो मेरे ख्याल से 43-44 इयर्स की एज तक खेलते रहे। सचिन तेंदुलकर भी इतना मैच्योर, इतना लेट खेले। इनफैक्ट अगर हम ये देखें, विराट कोहली को भी अगर आप देख लीजिए, रोहित शर्मा को भी देख लीजिए, तो जितने भी प्लेयर हैं 33, 34, 35 की एज में है और अभी भी वो उनमें बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस हो रही है। अभी विराट कोहली ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है ऑफ लेट, जब से वो रिटर्न की हैं अपना एक महीने का इन्फोर्स ब्रेक लेके फ्रॉम क्रिकेट। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रह गया। एशिया कप में उन्होंने सेंचुरी मारी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। ये अलग बात है कि इंडिया जीत नहीं पाई, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, हाँ मेसी का मैं ये मानता हूं कि अपने आप को अगर करियर को खींचना चाहें और अपने फिटनेस रही, अगर उनको इंजरीज ना हुई ड्यूरिंग दिस, बिकॉज फुटबॉल एक ऐसे स्पोर्ट है जहां पे इंजरीज होने की चांसेस बहुत है और संभावना बहुत ज्यादा होती है। कभी हैमस्ट्रिंग लग जाती है, कभी कोई ब्रोकन नी हो जाता है, कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर फिट रह पाए तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, ही कैन प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एज वेल। और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबले के बाद टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी कुछ पुरस्कार दिए गए। इनमें गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड और फीफा फेयर प्ले अवार्ड शामिल है।
अर्जेंटीना ने न सिर्फ 36 साल बाद विश्व कप जीता बल्कि उसके खिलाड़ियों का भी व्यक्तिगत पुरस्कारों में दबदबा रहा। कप्तान लियोनेल मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल दिया गया। मेसी 2014 के बाद 2022 में 2 बार ये पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। मेसी ने टूर्नामेंट में 7 गोल खुद किए जबकि अपनी टीम को 3 गोल करने में मदद की। फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट दिया गया। उन्होंने इस बार के विश्व कप में सबसे अधिक 8 गोल किए। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव्स अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। उन्होंने 2 पेनल्टी शूटआउट में बेहतरीन गोलकीपिंग के जरिए टीम को जीत दिलाई। फाइनल में भी उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में 1 गोल बचाया। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड भी फाइनल जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के एंजो फर्नांडीज को मिला। उन्होंने टीम को कई गोल करने में मदद की। साथ ही मिडफील्ड की जिम्मेदारी भी अकेले संभाली। फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को मिली। टूर्नामेंट में साफ सुथरे खेल के लिए उसे सबसे कम कार्ड्स दिए गए। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्जेंटीना ने पूरे विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। श्री मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक भी इस जीत से प्रसन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए फ्रांस को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि फ्रांस के खिलाड़ियों ने फाइनल में अपने कौशल और खेल भावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अर्जेंटीना को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ने पूरे विश्व को अपने खेल से रोमांचित किया। सचमुच रोमांच की बात करें तो इससे बढ़िया, इससे रोमांचक फाइनल और कोई हो नहीं सकता। देखिए, अर्जेंटीना 3 बार टाइटल जीत चुकी है और तीनों ही मैच जो हैं काफी बिल्कुल एंड तक गए। 1978 में मुझे याद है कि तब तो काफी छोटा था उम्र में। 1978 में उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया था। उसके बाद जो नेक्स्ट उनकी विक्ट्री आई थी 1986 में आई जब वेस्ट जर्मनी को उन्होंने हराया। 1998 इटालिया में वो फाइनल में पहुंच के वेस्ट जर्मनी से हार गए और ये उसके बाद जो है इन्होंने 2022 में इतने समय बाद जो उन्होंने एक बहुत सारा उत्साह भी था लोगों में कि इतने साल बीत गए, अर्जेंटीना ने जो है अभी टाइटल नहीं जीती है। और उनके प्लेयर मेसी ने जैसे बात बोली कि मेसी पे ही हर चीज रिवॉल्व करती है। मेसी का जो है एक ही चीज, उनको कोपा अमेरिका तक वो जीत चुके थे, उनको बस एक ही चीज जीतनी थी, वो थी वर्ल्ड कप। तो सबकी नजर इसी पे टिकी हुई थी कि मेसी जीत पाएंगे कि नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने ये कर दिखाया। अब बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के साथ वर्तमान श्रृंखला के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाएंगे। दोनों देशों के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच के दौरान उनके अंगूठे में चोट लगी थी, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। इस चोट की वजह से रोहित पहले टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में उपकप्तान केएल राहुल एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। श्रृंखला का अंतिम मैच 22 दिसंबर से मीरपुर में खेला जाएगा। भारत इस दौरे के बाद 3 जनवरी से मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ अपने घरेलू सत्र की शुरुआत करेगा। इस श्रृंखला में 3 T20 और इतने ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। बांग्लादेश के साथ टेस्ट श्रृंखला में भारत अभी 1-0 से आगे है। उधर बांग्लादेश ने भारत के साथ मीरपुर में होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज नासूम अहमद को टीम में शामिल किया है। उन्हें चोटिल तेज गेंदबाज इबादत हुसैन की जगह मौका दिया गया है। नासूम ने बांग्लादेश के लिए अब तक 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 28 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। क्रिकेट की एक और खबर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल मुंबई में खेला जाएगा। श्रृंखला में 3-1 से पिछड़ रही भारतीय टीम कल जीत के साथ श्रृंखला समाप्त करना चाहेगी। भारत ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी है, लेकिन सुपर ओवर तक खिंचे मैच में जीत दर्ज करने के अलावा वह सफलता हासिल नहीं कर पाया है। उधर हॉकी इंडिया ने स्पेन में नेशंस कप जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। टीम के सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय टीम ने शनिवार को मेजबान टीम को 1-0 से हराकर खिताब जीता था। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और बातचीत कर पाएं। फिलहाल अजय जी स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। दोस्तों, आपसे कल फिर होगी मुलाकात ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।